इसी व्लॉग की रिकॉर्डिंग के दौरान ये लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, जिसके बाद अब सूरत हाल थोड़ी सी बदलती दिखाई दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इमरान खान और पीटीआई के लिए कानूनी चैलेंजेस से भरपूर एक और दिन अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ। आज के पूरे दिन की क्या हाइलाइट्स हैं एक एक करके आपको बताऊंगा, क्योंकि पीटीआई की टीमें सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, नैब कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में, अडयाला जेल, हर जगह पर मौजूद थी और हर जगह से कोई ना कोई अपडेट है, वो सारी आपके सामने रखनी है। फिर आज का दिन तो गुजर गया, लेकिन कल का दिन इससे भी ज़्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि कल इमरान खान की फेट के हवाले से एक बहुत अहम केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा, जिसके बाद पता चलेगा कि क्या वो इलेक्शन लड़ने की तरफ जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे। और प्लस इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि वो अडयाला जेल से बैठ के सारे इलेक्शन मामलात की मॉनिटरिंग करें या इन इंतज़ामात को ख़ुद संभालें। तो उसके लिए जो कानूनी रुकावटें हैं वो दूर करने के लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। 14 लोगों की खुसूसी लिस्ट तैयार करके उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दी है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं। प्लस एक और बड़ा डिसीजन पीटीआई की तरफ से कि खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब इस्लामाबाद में पहला पावर शो करने की तैयारी हो रही है। पीटीआई ने इस हवाले से भी बाज़ाब्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। शेर अफजल मरवत दरख्वास्त लेके आज पहुँचे। ये सारी तफसील भी आपके सामने रखनी है, लेकिन पहले एक अफसोसनाक वाक़े का ज़रा जिक्र के शाह महमूद कुरैशी के साथ जो हुआ वो आपने सारा सोशल मीडिया के ऊपर देखा। सुबह का ये वाक़या, बहुत लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 2 मिनट थे शाह महमूद कुरैशी के अडयाला जेल के बिल्कुल गेट के ऊपर, मरकज़ी गेट के ऊपर उनका जो एहतजाज है वो, और वहाँ से लेके बख्तरबंद गाड़ी में उन्हें धक्के देते हुए जिस तरह से ले जाया गया वहाँ तक, ये उनकी ज़बरदस्त इलेक्शन कैंपेन होगी, कामयाब इलेक्शन कैंपेन। मतलब अगर वो यहाँ से रिहा होकर अपने हलके में जाके बाकी 40-45 दिन भी इलेक्शन कैंपेन कर लेते तो उससे वो नैरेटिव ना बन पाता या उससे उनको वो फ़ायदा ना होता जो इस 1-1.5 मिनट क्लिप ने उनको दिया। पीटीआई के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ इन हालात में जो मर्ज़ी आप कर लें, कुछ भी, कोई भी आप कदम उठाएंगे वो उल्टा आपके अगेंस्ट जाता है बजाय इसके उनके अगेंस्ट जाने के। तो इस वक्त के जो सिनेरियोज़ हैं उनमें अगर कोई सही कानूनी मूव भी अगर ऑपोजिशन की तरफ से होगी तो वो शायद पीटीआई की फेवर में जाएगी। अपार्ट फ्रॉम के जो कानूनी मसाइल हैं उनके अलावा जो अवामी एक नैरेटिव बनता है वो पीटीआई के या इमरान खान के अगेंस्ट नहीं जाता या उनके साथियों के अगेंस्ट नहीं जाता अनटिल अनलेस के वो खुद कोई ऐसी हरकत ना करे। वरना जो भी इस वक्त हो रहा है वो पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन से कम नहीं है और बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त इंतखाबी मुहिम जारी है। इनके लोगों को बाहर निकल के अवाम में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। एक तो है ना कि ये जा ही नहीं पा रहे, इनको वैसे ज़रूरत भी नहीं है, घर बैठे भी ये आराम से इलेक्शन जीत सकते हैं। बस सिर्फ ज़रूरत ये है कि जो बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट है वो मैदान में उतार दिया जाए। और उसके लिए इमरान खान साहब ने आज, बल्कि कुछ दिनों पहले ये डिसीजन किया था अपने लॉयर्स के साथ बातचीत करने के बाद कि वो जेल से बैठे ही इन सारी चीज़ों की निगरानी, मॉनिटरिंग या सियासी सरगर्मियों के ऊपर नज़र रखेंगे अपनी पार्टी के हवाले से। लेकिन कानूनी रुकावट यह है कि अडयाला जेल की इंतज़ामिया उनके वकला को वो पेपर्स ही नहीं ले जाने दे रही आगे तक, ना मुशावरती अमल उस तरह से करने दिया जा रहा है जिस तरह से कोई कोर कमेटी की मीटिंग या इमरान खान इंटरव्यू किया करते थे। तो अब एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला हुआ है और आज बाकायदा पिटीशन जो है वो मूव कर दी गई है कि इमरान खान को उनके सियासी जो मुआवनीन हैं उनके साथ मुशावरत करने दी जाए और उन्हें पूरी जो प्राइवेसी है वो फराहम की जाए इस मामले में। तो उसके लिए जो 14 लोगों की फहरिस्त है इमरान खान की मंजूरी से वो इसमें डाली गई है। मैं यहाँ पे पॉज करके आपको दिखा रहा हूँ, एक एक का नाम लेना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर हैं और उनकी सरबराही में बाकी 13 लोग और हैं जिनसे इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा में टिकटों की तकसीम के हवाले से या ओवरऑल सियासी सूरत हाल के हवाले से मुशावरत करना चाहते हैं। तो ये एक उनका बुनियादी हक है जो उन्हें मिलना चाहिए अनटिल अनलेस के वो गिल्टी प्रूवन नहीं हो जाते या उन्हें सज़ा नहीं हो जाती तब तक। चूँकि सुप्रीम कोर्ट से अब वो ज़मानत के ऊपर भी हैं, बाकी केसेस में तहकीकात जैसे जैसे चलती रहेंगी, लेकिन इस टाइम ये उनका बुनियादी हक है कि उन्हें उनके सियासी मुआवनीन के साथ मुशावरत करने दी जाए। तो देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस कब टेकअप होता है और क्या इसमें प्ली ली जाती है। इसके बाद पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के बाद इस्लामाबाद
इस्लामाबाद में एक बड़ा पावर शो करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में उन्होंने 24 नवंबर को इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी थी कि हम यहाँ पे जलसा करना चाहते हैं, लेकिन 1 महीना गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक परमिशन नहीं मिली। तो इस पर अब उन्होंने कोर्ट से रुजू कर लिया है और कहा है कि हम इस्लामाबाद की प्रेमिसेस में जलसा करना चाहते हैं, रैलियाँ करना चाहते हैं, अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू करना चाहते हैं। तो उसके लिए डिप्टी कमिश्नर हमें इजाज़त नहीं दे रहे या इंतज़ामिया इजाज़त नहीं दे रही, इसलिए अदालत इंटरवीन करते हुए हमें इजाज़त लेके दे। तो अगर उन्हें इजाज़त मिलती है तो इस्लामाबाद में भी एक बड़ा पावर शो आइंदा आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। और शेर अफजल मरवत की जानिब से चूँकि ये दरख्वास्त मूव की गई है तो वो भी आपको इसमें नज़र आ सकते हैं। तो लेट्स सी इस पर अदालत क्या फ़ैसला करती है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से वैसे PTI को काफ़ी मुश्किलात हैं, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करें तो आज PTI की लीगल टीम पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट ये दुहाई लेकर कि आपके हुक्म के बावजूद अभी तक कार्रवाइयाँ जारी हैं। शाह महमूद कुरैशी के साथ क्या हुआ और लोगों के साथ रिपोर्टेडली जो इस वक्त हो रहा है, कैसे उठाए जा रहे हैं लोग जो तायद कुनिंदा या तजवीज़ कुनिंदा हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त कहाँ पर है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिन के वक्त ये इंदिया दिया था कि वो कल ही लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से केस को टेकअप करने जा रहे हैं, लेकिन इसी व्लॉग के दौरान ही कुछ देर पहले की ये अपडेट है या ब्रेकिंग न्यूज़ आप समझ लीजिए कि कल सुप्रीम कोर्ट में किसी मुकदमे की समाअत नहीं होगी। जो खबर आई है वो मैं एज इट इज़ पढ़ के आप तक बता देता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स की जानिब से फाइल की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल के तमाम मुकदमात डी लिस्ट कर दिए गए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में किसी मुकदमे की समाअत नहीं होगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस मुकदमात डी लिस्ट किए गए हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कल PTI के हवाले से या PTI की दरख्वास्त के हवाले से या लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से केस की समाअत करना थी, लेकिन अब ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक तमाम केसेस डी लिस्ट हो गए हैं। इसी सारी सूरत हाल के दौरान एक और दिलचस्प खबर यह है कि इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को बुलाए, इलेक्शन कमीशन खुद अब ये सोच रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए और जाके बताए कि देखें जी जो लोअर कोर्ट्स के फैसले हैं वो इलेक्शन की राह में रुकावट बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल बल्ले का भी फैसला आ गया, आज पूरा दिन इजलास होता रहा, इलेक्शन कमीशन में फैसला नहीं हो सका कि वो इसको चैलेंज करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही एक और फैसला आया पेशावर हाई कोर्ट का PK 91 के हवाले से, जहां पर जो डिप्टी कमिश्नर ROs लगाए गए थे उसको उन्होंने शायद कलअदम करार दे दिया पेशावर हाई कोर्ट ने। तो अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि इन हालात में जब अदालतें इंटरवीन कर रही हैं तो हमारे लिए इलेक्शन कराना मुश्किल होता जा रहा है। ये रिपोर्टेडली इलेक्शन कमीशन से ज़राए के नाम से ये खबरें चल रही हैं। तो एक तरह से लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाके शिकायत करना चाहता है कि जनाब देखिए हम कराना चाहते हैं लेकिन हमारे राह में ये रुकावटें हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन से क्या जवाब तलबी करती है या इलेक्शन कमीशन क्या जाके जवाब जमा कराता है। रस्मी कार्रवाई तो उन्होंने कर दी थी, अमल दरामद कितना हुआ ये मेन क्वेश्चन है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, इसमें आखिर मेन रुकावटें हैं क्या और कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जो हल हो जाएं तो इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं। आज उनके बैंक अकाउंट्स जो इलेक्शन लड़ने के हवाले से खोलने की दरख्वास्त थी वो मंजूर होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये तय कर रखा है कि जिसने भी इलेक्शन लड़ना है वो उसमें अखराजात के लिए अलग से बैंक अकाउंट खोलेगा। तो आज इमरान खान ने मियांवाली से या लाहौर से बैंक अकाउंट खोलने की एक दरख्वास्त अपने वकील के ज़रिए दी थी, वो मंजूर होगी, उनके बायोमेट्रिक्स मुकम्मल हो गए। तो ये प्रोसेस तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। लेकिन जहाँ पर बात आगे रुकती है वो ये कि वो इलेक्शन लड़ने के अहल कब हो सकते हैं और उसमें क्या कानूनी रुकावटें हैं। उसमें 2 केसेस हैं जिसमें इमरान खान साहब को अपने हक में फ़ैसला लेना होगा। 2 केसेस, एक है तोशाखाना केस में फैसले की मुअत्तली के हवाले से, सज़ा तो मुअत्तल हो गई, फैसला नहीं अभी मुअत्तल हुआ, तो वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। आज की खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको नंबर अलॉट कर दिया है। अब छुट्टियों के बाद उसके ऊपर समाअत होनी है और नंबर अगर इमरान खान को अलॉट हो गया और समाअत हो गई और अगर वो फ़ैसला इमरान खान साहब की फेवर में आया, जिसके इम्कानात कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर वो फ़ैसला इमरान खान साहब की फेवर में आता है सुप्रीम कोर्ट से तो फिर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो फ़ैसला आने से पहले पहले अगर वो साइफ़र केस में सज़ा उनको हो गई, जैसे कि ट्रायल तेज़ी से आगे बढ़ रहा है,
तो फिर अगर वो तोशाखाना केस का फ़ैसला या सज़ा मुअत्तल भी करा लेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उनको साइफ़र केस में सज़ा हो जानी है। लेकिन उसी के लिए मैंने आपको बताया है कि कल का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साइफ़र केस के इन कैमरा ट्रायल और जो जेल ट्रायल है इसके हवाले से दरख्वास्तों की समाअत कर रहे हैं। कुछ समाअतें वो कर चुके हैं, अब ये मामला कंक्लूजन की तरफ पहुंचता जा रहा है। और अगर उन्होंने ये जेल ट्रायल या ये इन कैमरा ट्रायल मुस्तरद कर दिया तो फिर ये ट्रायल ख़त्म होकर वापस ज़ीरो पे आ जाएगा। तो उस सूरत में इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ मिल सकता है कि साइफ़र का ट्रायल रुक जाए और उधर तोशाखाना केस की जो फ़ैसला है वो भी मुअत्तल हो जाए, तो फिर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने की तरफ जा सकते हैं। ये दो कानूनी रुकावटें हैं जिन्हें उन्हें अबूर करना होगा। जाते जाते आखिरी खबर ये कि 2 रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट में यही केस जो मैं अभी डिस्कस किया, इमरान खान की तोशाखाना केस में फ़ैसले की मुअत्तली के हवाले से जो दरख्वास्त दायर होने लगी थी, तो रिपोर्टेडली कुछ लोगों ने पीटीआई के वकला के क्लर्क से वो दरख्वास्त छीन ली या छीनने की कोशिश की या उनको भी गायब करने की कोशिश की, लेकिन समहाउ वो दरख्वास्त दायर होगी। तो उसके ऊपर पीटीआई के वकला ने एहतजाज भी किया, सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामिया को आगाह भी किया। और आज ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हुआ तो पता चला कि पीटीआई के वकला ने चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी को शायद वो व्हाट्सएप पे शिकायत भेजी थी। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, तो इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर देखेंगे, लेकिन उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि दरख्वास्त जो है वो प्रॉपर तरीके से फ़ाइल की जाए। तो आज अभी थोड़ी देर पहले की अपडेट ये है कि पीटीआई के वकला ने वो रस्मी तौर पर दरख्वास्त जो है, पहले गैर रस्मी तौर पर फ़ाइल की थी, अब बाकायदा ज़ाब्ते के तहत वो दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट को दे दी है और बताया गया है कि क्या वाक़या हुआ और कैसे कैसे हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में हर तरफ कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे या इसकी फुटेजेस निकालना चाहे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल सूरत हाल होगी सुप्रीम कोर्ट के लिए और फुटेजेस निकल सकती हैं। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को भी टेकअप करता है या नहीं, क्योंकि ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ ही मुंसलिक है। तो आपको अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल इलेक्शन सेल से इजाज़त दीजिए, अभी तक के लिए इतना ही। कुछ खबरें और भी हैं। पीटीआई ने अपने लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, आप लोग भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी तफसील मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। और फिर मुस्लिम लीग नून भी ऑनलाइन पोर्टल पे आ रही है, मुकाबला बहुत सख्त है, आपको सारी तफसील बताऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।